अच्छा, मोहल्ले वालों ने कभी मदद नहीं की आपकी? हाँ देते हैं, सालन सुलन कभी दे देते हैं, फ्रिजों में पड़ा हुआ ख़राब फ्रीज हुआ कभी आटा मांगने जाऊँ तो दे देते हैं आटा, जो जिसमें इतनी सुसरी और कीड़े पड़े होते हैं वो मेरे बच्चे सब्र करके खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज जो मेरे साथ खड़ी हुई फैमिली आप देख रहे हैं, ये हैं सुमेरा। इनकी 3 बेटियां हैं और 3 ही बेटे हैं। इनकी 3 बेटियां कमाने के लिए जाती हैं, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाती कि वो घर के अखराजात पूरे कर सके। इनके खामद इनको छोड़ कर चले गए। वजह ये थी कि वो नशा करते थे और इनके घर में जितना सामान था सब कुछ उन्होंने बेच दिया और नशे पर लगा दिया। इनके घर में सिर्फ एक चारपाई पड़ी हुई है और सिर्फ कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें वो खाना खाते हैं। जब ये मोहल्ले वालों से खाना मांगने के लिए जाते हैं तो इनको आटा दिया जाता है। आटा भी वो दिया जाता है जिसमें कीड़े पड़े हुए होते हैं। इन्हीं से जानूंगा कि मामला क्या है और कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छा, खामन ने क्यों छोड़ा था आपको? खामद मेरा नशई था, घर के बर्तन बेच लेता था, चीज़ें बेच लेता था, जो मेरे पास पैसे होते थे वो भी अपने वो छीन के अपना नशा पूरा कर लेता था। अब तो उसको 6-5 माह हो गए वो घर ही नहीं आया। ये मेरे सर पे मेरी बच्चे हैं, इनको मैं छोड़ के कारोबार कहाँ करने के लिए जाऊँ? मैं अपने अकेले बच्चे कहाँ छोड़ूँ, किसी के पास छोड़ूँ? कोई हमारा आसरा नहीं है। खामन कहाँ गया है अब? खामद का कोई पता नहीं है, कभी राब्ता नहीं हुआ? नहीं, उसका नंबर बंद जाता है। सब कुछ बेच दिया उसने? सब कुछ उसने घर का बेच दिया। लोगों के कर्जे, जिन लोगों के उसने कर्जे देने वो हमारे बाल खींचते हैं रोज़ आके। भी तुम्हारे मियाँ ने कर्जा लिया है, खाया तो आप लोगों ने ना दे, मैं कहाँ से कर्जा लोगों का दूँ? बच्चियाँ मेरी नाव तो पढ़ती हैं, बड़ी तंगी है। बच्चियाँ क्या काम करती हैं? बस मैं लोगों के घरों में काम के लिए लेके जाती हूँ, वो भी जवाब देते हैं भी अपनी बच्चियाँ ना साथ लेके आया कर। हमारे घर में भी बच्चे जवान हैं तो अपनी बच्चियाँ साथ लेके आ जाती, इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया। एक घर में मैं खुद काम करती हूँ, वो मुझे 5-6 हज़ार देती महीने का, थोड़ा बहुत को ऊपर दे देती थी। अब उसने भी जवाब दे दिया भी मेरे पास तेरा खर्चा उठा, नहीं मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकती तो अपने बच्चे भी ना लेके आएगा और मेरे घर तो काम भी ना करने आएगा। अच्छा, मोहल्ले वालों ने कभी मदद नहीं की आपकी? हाँ देते हैं, सालन सुलन कभी दे देते हैं, फ्रिजों में पड़ा हुआ ख़राब फ्रीज हुआ कभी आटा मांगने जाऊँ तो दे देते हैं आटा, जो जिसमें इतनी सुसरी और कीड़े पड़े होते हैं वो मेरे बच्चे सब्र करके खा लेते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 दिन हमारे घर हांडी नहीं पकती ना। मेरे पास पैसे होते हैं ना मैं हांडी पकाऊं। बच्चे कभी मिर्चों से खा लेते हैं, कभी कैसे खा लेते हैं, कभी कैसे खा लेते हैं। बेटा, अब्बू को बुलाने की कोशिश नहीं की आपने? बहुत की है। पापा धक्के मारता था, कहता नहीं तुमसे मैं नहीं प्यार करता, मेरे बेटे बहुत हैं, हम उससे करेंगे, हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे प्यार नहीं कर सकते, हम तुम चले जाओ मुझसे दूर ही चले जाओ। हम फिर कहते थे नहीं पापा, नहीं पापा, कहता नहीं चले जाओ हमके दूर। फिर हम रोते रहते थे, वो नहीं आता। अच्छा, क्या क्या मुश्किलात होती हैं आपको, किन चीज़ों का फेस करना पड़ता है आपको जब आप बाहर जाती हैं? बच्चियां जवान हैं, बाहर बड़ी परेशानी होती, बाहर निकलती हूँ तो बच्चियों को लोग देखते हैं, मुझे देखते हैं भी इनके सर पे कोई आसरा नहीं है, सहारा नहीं है, लोग हमें छेड़ते हैं। बड़ी हमें बाहर जाने की भी तंगी है। तो कैसे करके अखराजात पूरे करती हैं? बस कभी 200 आ जाता है, कभी 300 ले आती हूँ। किसी के घर कपड़े धो लिए, किसी के बर्तन धो लिए, कितने कितने दिन तो काम भी नहीं मिलता। मुसलसल लोगों के हालात खुद ख़राब है, कोई काम भी इतने नहीं कराता। फिर 2-2, 3-3 दिन रोटी तो मिल जाती है लेकिन सालन सुलन हमें नहीं मिलता। कभी कभी तो बच्चे मेरे भूखे ही सो जाते हैं, हमें खाने को ही नहीं मिलता। देखने वालों को क्या कहोगे? यही अपील है भी मुझे मेरी हेल्प करें, मैं अपने बच्चे पढ़ा लूँ, हमारे सर पे छत हो, मैं कुछ खाने को हमें मिले। जो इतनी हम तंगी गुजार रहे हैं, तुलसी गुजार रहे हैं, हमारे पास 4 पाइयाँ नहीं हैं घर का, देख लें कोई सामान नहीं है हमारे पास, यूँ हम नीचे फर्श पे सोते हैं। बड़ा बेटा क्या करता है आपका? गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता? कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम पे लगाता भी नहीं है। जो मार्क्स बेचने जाते अब तो वो मार्क्स भी कम बिकते हैं, पहले तो बिक जाते थे, अब मार्क्स भी नहीं बिकते। बिल्कुल जी, आपने सुनी मुकम्मल स्टोरी के ये लोग बाहर नहीं जा सकते, लोगों के आगे हाथ नहीं फैला सकते। अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी जितनी हो सके मदद हो सके। और जो लोग साहिब इस्तात हैं वो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा, बजाय इसके कि आप इनको डिस्टर्ब करें, तंग करें, ऑफ़र्स करवाएँ, इससे इज्तनाब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।